नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पहाड़ों पर विराजे बालाजी हनुमान। राजनांदगांव जिले के बांधा बाजार में प्राकृतिक घटाओं के बीच पहाड़ी पर विराजित हैं श्री बालाजी हनुमान। लगभग 200 साल से भी पुराने इस मंदिर में महायोगी सत्यानंद सरस्वती ने भी चतुर्मास किया था और मंदिर में बालाजी हनुमान जी की स्थापना हुई, जिसे बालाजी पहाड़ी एवं बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर में बालाजी हनुमान के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां पर पधारते हैं। राजनांदगांव जिले के बांधा बाजार में प्राकृतिक घटाओं के बीच में विराजित हैं श्री बालाजी हनुमान, जो लगभग 200 वर्ष से भी पुराने हैं। गांव के लोग इसे सिद्धपीठ के रूप में मानते हैं। मंदिर में बालाजी हनुमान जी की स्थापना हुई, इसलिए इसे बालाजी पहाड़ी एवं बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बांधा बाजार की पहाड़ी पर स्थित है श्री बालाजी हनुमान मंदिर। यहाँ संकट मोचन हनुमान बालाजी के रूप में विराजमान हैं। पहाड़ी के नीचे तालाब और पहाड़ी के ऊपर ये प्राचीन मंदिर कब से स्थापित है, इस गांव के लोगों को भी ये नहीं मालूम। लेकिन जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है, उसके अनुसार ये मंदिर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक पुराना है। गांव के लोग इसे सिद्धपीठ के रूप में मानते हैं। बताया जाता है कि मुंगेर में बिहार योग विद्यालय और देवघर में रिखिया आश्रम जैसे विश्व प्रसिद्ध केंद्रों की स्थापना करने वाले महायोगी स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बांधा बाजार के इसी पहाड़ी पर चतुर्मास किया था और इसी मंदिर में उन्होंने साधना भी की थी। योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार द्वारा प्रकाशित मेरे आराध्य स्वामी धर्म शक्ति सरस्वती नामक पुस्तक में भी इस बात का उल्लेख है। मंदिर का जो बाउंड्री वगैरह मंदिर थोड़ा बड़े रूप में करवाना चाहते हैं। विशेष भाई स्वयंभू मूर्ति है और बकायदा हर एक की मनोकामना होती है ना, पूरी होती है। ये राम मंदिर ट्रस्ट है, ये राम मंदिर इसको देखभाल करती है। राम मंदिर है और हनुमान मंदिर है, दोनों की देखभाल करती है वो। और शंकर मंदिर यहाँ पर तीनों करती है देखभाल। अभी बालाजी मंदिर को तो हम लोग सब बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं। जब छोटे छोटे थे, वहाँ मिडिल स्कूल में पढ़ते थे ना, जब से इसी टाइप का है वो जी। अब वो पुराना तो कितना पुराना है उसके बारे में तो मतलब वहाँ के बुजुर्ग लोग भी नहीं बता पा रहे हैं। अब अंदाज वही है कि 150 साल तो हो गए होंगे उसको, करीब 150-200 के बीच में। जो भी मंदिर तो जैसे सार्वजनिक है, जैसे सुनने में ये आता था कि पहले ऊपर जो बावड़ी है ना, वहाँ पे कोई महात्मा एक आके रहते थे और वो वहीं पे रहते थे, नीचे भी नहीं आते थे। धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा कि वहाँ कोई रहते हैं, वो क्या खाते थे पीते थे कुछ पता नहीं। उन महात्मा का भी नाम भी कोई भी नहीं जानता। अब फिर जब आने लगे लोग गाँव के आसपास के इधर उधर के, तो फिर वो छोड़ के चले गए वहाँ से। तो वो ये मूर्ति शायद उनके समय की है ये। तो बाद में बाबा जी को मतलब बलभद्र लाल जी को बोले स्वप्न में आया होगा कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को व्यवस्थित करो, ये इस टाइप का सुनते थे। उसके बाद फिर वो अपने गांव की मीटिंग करके सब लोगों को मिला के फिर वो सार्वजनिक रूप से वो मंदिर का निर्माण किया गया था। बांधा बाजार स्थित पहाड़ी में विराजित श्री बालाजी मंदिर की स्थापना 125 वर्ष पूर्व की गई थी। मंदिर में बालाजी हनुमान की मूर्ति स्थापित हुई।
जिसे बालाजी पहाड़ी एवं बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की स्थापना के विषय में जानकारी दी गई कि बांधा बाजार निवासी बलभद्र लाल जी अग्रवाल को आज से 125 वर्ष पूर्व श्री बालाजी भगवान सपने में आकर स्वयं को इस पर्वत पर विराजमान होने की उन्होंने जानकारी दी और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर निर्माण करवाने के लिए कहा। बलभद्र लाल जी अग्रवाल ने बांधा बाजार के समस्त ग्रामवासियों से चर्चा कर समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ही मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करवाया एवं आजीवन मंदिर के संचालन हेतु उन्होंने ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक संस्था का निर्माण किया। संस्था का नाम श्री राम पंचायत मंदिर समिति बांधा बाजार रखा गया और भविष्य में मंदिर के आजीवन संचालन के लिए अपने स्वयं की भूमि 20 एकड़ उन्होंने संस्था को दान कर दी। सौ से 150 वर्ष पूर्व का है। यहाँ पहले ऋषि मुनि लोग आते थे और यहाँ एक हवन कुंड भी है, ऊपर में हनुमान जी के मंदिर के ऊपर हवन कुंड है। वहाँ हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ हवन कुंड में यहाँ यज्ञ वगैरह करते थे और यहाँ साल में एक बार मेला लगता है हनुमान जयंती के दिन और मेला काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर सिद्धपीठ कहलाती है। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि यह मंदिर सिद्धपीठ है। बांधा बाजार की जिस पहाड़ी पर श्री बालाजी हनुमान का मंदिर है, उसी पहाड़ी के बीच एक प्राचीन कुंड भी स्थित है। माना जाता है कि योगी यही तप किया करते थे। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले कच्चा रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके बाद तालाब के बहते पानी को पार कर पहाड़ पर पत्थरों की सीढ़ियों से होकर मंदिर तक पहुंचा जाता है। इस मंदिर के पुजारी राधेश्याम शुक्ला का ये कहना है कि लगभग 70 वर्षों से वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। इसके पहले कब से ये मंदिर है ये वो भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये मंदिर अद्भुत है। ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ हमको भी पता नहीं है कि कितने साल से यहाँ आरती पूजा होती थी। पहले 3 महाराज पंडित जी और रह के पूजा किए, उसके बाद मैं करता हूँ। मेरे को भी लगभग 60 साल हो गए। यहाँ पर ये बहुत समझो कि प्रतिष्ठित मंदिर है और सिद्ध मूर्ति है। यहाँ स्वामी सत्यानंद जी जो मुंगेर के हैं, वो यहाँ चतुर्मास किए। चतुर्मास करने के बाद वो तब से यहाँ एक ऐसी ज्योति दिखाई देती है कि उसका प्रकाश इतना दिन में भी इतना रहता है कि लोग चकित हो जाते हैं। हम ही नहीं, गांव के कई आदमी देखे हैं। यहाँ वर्ष में 2 बार हनुमान जयंती और दशहरे के वक्त मेला भी लगता है, जहाँ भक्त ध्वज चढ़ाने के लिए आते हैं। वहीं पहाड़ी पर स्थित एक बरगद के पेड़ से तेज रोशनी निकलकर मंदिर तक भी पहुंचती है। आलोक शर्मा, IBC 24। श्री बालाजी मंदिर की महिमा तो अपरंपार है ही, जहां आसपास का इलाका भी उतना ही खूबसूरत है। पहाड़ी पर बने इस मंदिर के आसपास का सौंदर्य आपका मन मोह लेगा। आस्था के साथ ही पर्यटन के लिहाज से जगह बेहद अहम मानी जाती है। प्राचीन स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण और पहाड़ों की खूबसूरती का संगम इस पूरे इलाके को अद्भुत बनाता है।
प्राकृतिक सौंदर्य के बीच कई रहस्यों को समेटे हुए स्थापित इस मंदिर पर पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा है। पहाड़ी पर पहुंचकर नजर दौड़ाइए तो नीचे जाती सीढ़ियों का रास्ता चीन की दीवार की जैसे नजर आता है। वहीं प्रदेश सरकार इस प्राचीन और भव्य मंदिर को संरक्षित कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर सकती है। यहाँ पुरातत्व संबंधित शोध भी किए जा सकते हैं। मंदिर समिति के रामकिशन बम का कहना है कि प्राचीन मंदिर होने की वजह से अभी मंदिर की स्थिति जर्जर होती जा रही है। मंदिर समिति के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर सके। सत्यानंद जी का आगमन हुआ जब हम छोटे थे। हमारे गार्जियन लोग जो भी हमको सहयोग दिए तो काम होता था। उनको यहाँ 8-10 साल रहे बांधा में, यहाँ चले भी जाते थे फिर भी आ जाते थे। तब जब भी बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति का उनको यहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उनके जीवन का विकास हुआ और वो पूरे देश में है। यहाँ पे क्या क्या विकास चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बालाजी मंदिर में जी, बालाजी मंदिर में उसका जीर्णोद्धार करना हमको। जीर्णोद्धार की स्थिति में वो जो मंदिर है पूरा उसको तोड़ के नई नींव बना के टोटल चाहते हैं और फिर जाए सफाई होता है। 70 साल पुराना मंदिर है। इसको राम पंचायत समिति संचालित करती है। यहाँ पुजारी लोग पूजा करने आते हैं और बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ की जनता आस्था से जुड़ी हुई है मंदिर से। और शिवरात्रि में यहाँ मेला भरता है और सावन में पूरे महीना भर पूजा होती है। मंदिर आने पर भक्तों को बालाजी के दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही सफर के दौरान सैर सपाटे का आनंद भी मिलता है। आसपास बिखरी कुदरती छटा किसी का भी मन मोह सकती है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर परिसर की भव्यता के दर्शन कर श्रद्धालु निहाल हो जाते हैं। श्रद्धालु घंटों यहाँ बैठे प्रकृति के इस अनुपम उपहार को निहार सकते हैं। बांधा बाजार के श्री बालाजी हनुमान मंदिर पहाड़ी पर काफी दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे और वृक्ष भी मौजूद हैं। पास में ही इसी मंदिर से जुड़ा श्री राम पंचायत मंदिर भी है। यहीं की समिति इस मंदिर की देखरेख भी करती है। पहाड़ी पर मौजूद बालाजी हनुमान मंदिर तक पहुंचने के लिए अभी तक कच्चे मार्ग का सहारा है। बालाजी भगवान के भक्तों को पक्के मार्ग की जरूरत महसूस हो रही है ताकि आसानी से मंदिर तक पहुंचा जा सके। इस मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि मंदिर कितना पुराना है यह अब भी रहस्य है। शासन से इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मदद की दरकार है। सब जगह के आदमी यहाँ आके पूजा पाठ के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना के लिए यहाँ वो करते हैं। कोई विशेष दिन जिसमें मेला लगता हो? विशेष दिन यहाँ एक हनुमान जयंती होती है। वहाँ रात में यहाँ प्रसाद वितरण होता है, भंडारा टाइप का। सब लोग पेट भर प्रसाद खाते हैं और प्रसाद लेते हैं और दिन भर भीड़ रहती। दिन भर लोग आते हैं जाते हैं, आजू बाजू गाँव के दिन भर यहाँ भजन पूजन वो होता है। अब उस मंदिर में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ अंदर तो सिर्फ 2 ही आदमियों के बैठने के लायक जगह है, जगह भी नहीं है बैठने के लायक। तो उसको बड़ा करने का प्रावधान चल रहा था, लेकिन अब वो छोटी सी जगह, छोटी सी बस्ती, वहाँ उसमें ऊपर काम करवाने में बहुत खर्चा है उसका। अब वो कोशिश कर रहे हैं, शासन से भी लगे हुए हैं कि भाई शासन से कुछ मदद मिल जाए तो उसके बाद वहाँ का उसका निर्माण कार्य उसको बड़ा रूप दिया जाए करके कि बैठने की व्यवस्था वहाँ हो जाए करके। तो बहुत सिद्ध मंदिर है बोलते हैं वो। बालाजी मंदिर के प्रथम पुजारी स्वर्गीय मथुरा प्रसाद दुबे थे। श्री राम पंचायत मंदिर में दीपावली के अगले दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा के दिव्य आयोजन होते हैं। राम पंचायत समिति इसका आयोजन कराती है।
अन्नकूट यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बांधा बाजार के साथ साथ आसपास के ग्रामवासी इस अन्नकूट आयोजन में प्रसाद लेने पहुँचते हैं। ये आयोजन पिछले 50 सालों से होता आ रहा है। प्राचीन रहस्य और आस्था का अद्भुत केंद्र बालाजी हनुमान मंदिर जिले का अनोखा मंदिर है। ये हमारी धरोहर है, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल हालात में है। इसे सहेजना और संवारना हमारा कर्तव्य है। समय रहते धरोहर को सहेजा नहीं गया तो प्राचीन काल की इस बेशकीमती इमारत को विलुप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आलोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के मानपुर के पास नक्सलियों के गढ़ में आबाद है शिवलोक, जहां अपने कुदरती स्वरूप में विराजे हैं भोले भंडारी। यहाँ पहाड़ों के बीच हरदम सुनाई देते हैं बम भोले के जयकारे। राजनांदगांव जिले के मानपुर में स्थित है शिव का धाम। मानपुर से महज 1 किलोमीटर दूर कुंवारी पहाड़ी पर विराजते हैं शिव जी। हरे भरे दरख्तों के बीच ऊंची पहाड़ी पर मौजूद शिवलोक भक्तों को महज ही आकर्षित करता रहता है। यहाँ सावन की रिमझिम फुहारों के बीच 25 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का दर्शन कर लोग अभिभूत हो उठते हैं। शिवलोक के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ बजरंगबली और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं शिवधाम की स्थापना से पहले यहाँ लगातार हादसे होते रहते थे, लेकिन जब से यहाँ शिवजी विराजे हैं तो सड़क दुर्घटनाओं पर विराम सा लग गया है। शिवजी का ये सुरगम धाम अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। यहाँ आने वाले भक्त ताउम्र इस जगह को याद रखते हैं, लेकिन नक्सली दहशत के चलते लोगों की आवाजाही कम जरूर हो गई है। अगर नक्सलियों पर अंकुश लग सके और यहाँ मौजूदा सुविधाओं में इजाफा किया जाए तो इसे धार्मिक पर्यटन केंद्र में विकसित रूप लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सच कहें तो दहशत की घाटी में अमन का जजीरा है शिवलोक। यहाँ पहुँचते ही कुछ देर के लिए डर भय खत्म हो जाता है। हर तरफ बस शिव ही शिव नजर आते हैं और इंसानी मन कुछ देर में चैन और सुकून से भर उठता है। आलोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 राजनांदगांव। राजनांदगांव स्थित पाताल भैरवी मंदिर के तीसरे हिस्से में भगवान भोलेनाथ अपने 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ विराजित हैं। यहाँ रुद्र शिव की विचलन प्रतिमा स्थापित है। बर्फानी आश्रम पहुंचने वाले भक्त एक साथ सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य पाते हैं। ये है शिव का अद्भुत संसार। यहाँ अपने दिव्य रूप में विराजते हैं भोले भंडारी। पाताल भैरवी मंदिर के तीसरे खंड में बसा है शिव का ये धाम। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। इस अलौकिक शिव धाम में पूरे विधि विधान के साथ पूजा और जलाभिषेक कर सैकड़ों भक्त खुद को पुण्य का भागीदार बनाते हैं। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है, जहाँ जहाँ से सब आके यहाँ पधारे हैं।
ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर स्थायी करे है। अब स्थायी करके वो 12 ज्योतिर्लिंग के रोज पूजा पाठ यहाँ सब चला थे। शिवधाम में स्थापित ज्योतिर्लिंगों के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ शिवजी की मुख्य प्रतिमा की स्थापना कुछ साल पहले हुई है। उसी दौरान यहाँ पारद शिवलिंग की स्थापना भी की गई। सावन महीने में और महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। ये मंदिर जो है जितना अद्भुत मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है और काफ़ी भीड़ यहाँ इकट्ठी होती है दर्शन के लिए। माँ पाताल भैरवी के 10 महाविद्या, 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश, और दादाजी की असीम कृपा है इस मंदिर के ऊपर। जो भक्त लोग आते हैं अपनी इच्छा पूरी करके जाते हैं। बर्फानी धाम में मौजूद शिव मंदिर में आकर सांसारिक दुख से कुछ देर के लिए ही सही मुक्ति मिल जाती है। भक्त अपने मन के अंधेरे यहीं छोड़ जाते हैं और वो अपने साथ यहाँ से लेकर जाते हैं अध्यात्म का निराला प्रकाश। आलोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 राजनांदगांव। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।